जिसके भरोसे आम जनता चैन की नींद सो रही है और वो भी गाड़ी में बदहवास होकर के सो रहे हैं। और इस चौराहे पर भी दिन में चेकिंग करती है, लेकिन पुलिस पूरे तरीके से यहाँ से नदारत है। हम यहाँ मौजूद 112 में ड्यूटी है मेरा। सर बहुत दिक्कत है, यहाँ चोरी चलता है। पूछ रहे हैं आपसे, देखिए किस तरीके से टेढ़िया रहे हैं। किसी तरह की दुर्घटना घट जाती है तो पुलिस प्रशासन को फोन किया जाएगा तब आएगी। और ये पुलिस अधीक्षक के आदेश के पश्चात लगातार चेकिंग भी की जा रही है। अभी हमारी मौजूदगी पटना के नाला रोड चौराहे के पास है और यहाँ पर की अगर बात कर लिया जाए तो आप चारों तरफ अपने कैमरेमैन को बताएंगे कि चारों तरफ जरा कैमरा एक बार घुमा करके दिखाया जाए। आप सामने देख रहे हैं नाला रोड यह है और यह जो रास्ता आ रहा है कदम कुआं की तरफ से आ रहा है। और यह जो अगर पीछे की अगर बात कर ली जाए, यह जो आप रास्ता देख रहे हैं गांधी मैदान चूड़ी मार्केट की ओर यह रास्ता चला जाता है। अगर सुबह में आप आते हैं, दिन में आते हैं तो यह रास्ता काफ़ी भीड़ भाड़ वाला ये इलाका है, काफ़ी लोग हैं यहाँ पे। जाम की समस्या भी आगे बनी हुई रहती है, लेकिन यहाँ पे ट्रैफिक चेक पोस्ट भी है और यहाँ पे अगर सुबह में आइएगा तो ट्रैफिक के पदाधिकारी भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। लेकिन पुलिस प्रशासन अभी इस समय यहाँ पे मौजूद नहीं है। इसी के लिए फैक्ट चेक के लिए रात का रिपोर्टर NBC 24 निकला है और आप किसके भरोसे सो रहे हैं वह दिखाने का प्रयास कर रहे हैं हम। हालांकि कई जगहों पे हम गए तो चौक चौराहे पे पुलिस सजग थी, चेकिंग भी कर रही थी। कहीं कहीं जैसे अभी जहाँ पर हमारी मौजूदगी है नाला रोड चौराहे पे, यहाँ पे पूरा सन्नाटा पसरा है। कहीं भी पुलिस की न तो गश्ती दल है न तो कोई पुलिस है। और यहाँ पे काफ़ी जो VVIP जो दुकानें हैं, पूरा फर्नीचर का मंडी ही है। यह जो रास्ता जाता है, रास्ते की अगर बात कर ली जाए तो फर्नीचर का इसमें पूरा मंडी ही है। अगर इस तरफ की अगर बात कर ली जाए तो चूड़ी मार्केट है। बिहार और पटना का सबसे बड़ा चूड़ी मंडी यही है। होलसेल रेट पे पूरे बिहार में यहाँ से चूड़ियाँ सप्लाई भी की जाती है, गिफ्ट भी सप्लाई यहाँ से की जाती है। पटना की अगर बात कर ली जाए तो सबसे बड़ा फर्नीचर का यह रोड है, हब है। और इसकी सुरक्षा किसके जिम्मे है? पुलिस के जिम्मे है। पुलिस कहाँ है उसी देखने के लिए इस सर्द रात्रि में हम NBC 24 रात का रिपोर्टर निकला है और आपको दिखाना चाहता है। कदम कुआं थाने के बाहर अभी हमारी मौजूदगी है और हमने थोड़ी देर पहले ही आपको दिखाया था नाला रोड चौराहे से लेकर के हम आ रहे हैं नाला रोड होते हुए और कदम कुआं थाना इसी कैंपस के अंदर में है। और अभी तक कोई भी कदम कुआं का गाड़ी पेट्रोलिंग का हमें नहीं मिला है। यह फैक्ट चेक है NBC 24 की रात का रिपोर्टर का, क्योंकि जिसके भरोसे आप सो रहे हैं वह आपकी सुरक्षा में तैनात है या नहीं है, यह दिखाने के लिए इस सर्द रात्रि में, इस रात्रि में जब आप सोए हुए हैं तब NBC 24 का रात का रिपोर्टर सड़कों पर है। आगे भी चौक चौराहे पे जाएंगे और फैक्ट चेक रात के रिपोर्टर में हम आपको दिखाएंगे। अभी हमारी मौजूदगी राजधानी पटना के कंकड़बाग थाना अंतर्गत कंकड़बाग के कॉलोनी मोड़ के पास है, कॉलोनी चौराहे के पास है। आप तस्वीरें साफ तरीके से बयां कर रही है कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है या फिर नहीं कर रही है। आपको तस्वीर में जो दिखाई दे रहा है पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा है। पुलिस है या नहीं है, पेट्रोलिंग हो रही है या फिर नहीं हो रही है, इसका जायज़ा लेने के लिए NBC 24 रात का रिपोर्टर यहाँ पे मौजूद है और लगातार जांच पड़ताल करते हुए आपके पास वीडियो भी हम दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं। यह जो रोड है पोस्टल पार्क की ओर जाता है
और लगातार फैक्ट चेक में एनबीसी 24 रात का रिपोर्टर में लगातार पुलिस किस तरीके से काम कर रही है, नहीं कर रही है, पेट्रोलिंग हो रही है या फिर नहीं हो रही है। ठंड का मौसम है, गृहभेदन की घटनाएं अब ठंड में बढ़ जाती हैं। इसको दिखाने के लिए हम रात में, जब आप अपने घरों में सो रहे हैं, उस समय हम रात में अभी रोड पर हैं और पुलिस लॉ एंड ऑर्डर किस तरीके से बहाल है पटना में, उसके फैक्ट चेक के लिए हम रात का रिपोर्टर एनबीसी 24 उतरे हैं और लगातार आपको हम सारे जगहों पे चौक चौराहे पर से खबरें भी साझा करते हुए दिख रहे हैं। हालांकि फैक्ट चेक में यह रात के रिपोर्टर में कंकड़बाग थाने का जो कॉलोनी मोड़ है वह पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा है। कोई भी पुलिस की गश्ती टीम नहीं है। हालांकि हम राजेंद्र नगर पुल की ओर से आ रहे हैं और पुल की ओर से आते हुए मेदांता हॉस्पिटल से आ रहे हैं, लेकिन एक भी पुलिस की गाड़ी हमें नहीं अभी तक दिखाई दी है। अगर आगे दिख जाती है तो अच्छी बात है, लेकिन अभी तक तो पुलिस की गाड़ी हमें नहीं दिखी है। हालांकि तीन मोहानी है और इधर आपको चिड़ियाटाल पुल चल जाता है, पोस्टल पार्क है, इधर कंकड़बाग चला जाता है। लगातार हम फोटो भी वीडियो भी आपके सामने साझा करते हुए नज़र आ रहे हैं। आगे भी चौक चौराहे पे हम आपको मिलेंगे फैक्ट चेक में कि पुलिस प्रशासन किस तरीके से काम कर रही है या फिर नहीं कर रही है। जिसके भरोसे आप सो रहे हैं वह आपकी सुरक्षा में किस तरीके से चुस्त दुरुस्त है। एनबीसी 24 रात का रिपोर्टर हर चौक चौराहे पर जाकर के रात का फैक्ट आपको दिखा रहा है कि पुलिस प्रशासन किस तरीके से काम कर रही है, किस तरीके से पुलिस की पेट्रोलिंग हो रही है। अभी हमारी मौजूदगी 2 थानाओं के अंतर्गत यह बॉर्डर इलाका पड़ता है। अगर उस साइड की अगर बात कर ली जाए तो मैं इधर दिखाना चाहूँगा कि अगर उस साइड की बात कर ली जाए तो पत्रकार नगर थाना पड़ता है और इस साइड यानी कि पश्चिम दिशा की अगर बात कर ली जाए तो कंकड़बाग थाना का एरिया पड़ता है। इन दोनों थानाओं के बीच में लगातार कुछ न कुछ होते ही रहता है और लगातार जो पुलिस प्रशासन की अगर बात कर ली जाए तो पुलिस प्रशासन की जो गश्तिया टीम है अभी तक यहाँ पर मौजूद नहीं है। हालांकि मेट्रो का भी यहाँ पर काम चल रहा है। लगातार आप देख सकते हैं कि भव्य तरीके से लगातार एकदम युद्ध स्तर पे मेट्रो का काम शुरू है और वहाँ पर आप देख रहे हैं कि अलाव लगा हुआ है, अलाव जल रहा है, आग जल रहा है और एक व्यक्ति भी हैं, हम उनसे बात करेंगे कि भाई जी भाई साहब मेट्रो में कहाँ हैं? मेट्रो में काम कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पुलिस प्रशासन आती है? आती है कभी कभी। कभी कभी रात में? रात में नहीं। रात में नहीं आती नहीं, है। सुबह आता है, कभी कभी आगे ने गाड़ी लगता है। मान लीजिए आप गार्ड साहब हैं? हाँ, गार्ड से। मान लीजिए कि पहले भी यहाँ पर मेट्रो में चोरी चमारी हुई है। अभी भी होता है, अभी भी चोरी होती है? रातें भी हुआ है चोरी। हाँ, 50 रात में हुआ है? रात में हुआ। अच्छा, क्या लोहा लकड़ चुराया है? लोहा लेके गया अंगिल, हाँ, वही तो ड्यूटी दे रहे हैं यहाँ बैठ के। आग लगाइए दिए हैं। आग देख सकते हैं कि आग जला हुआ है और गार्ड साहब जो हैं मेट्रो में कार्यरत हैं और लगातार अपनी ड्यूटी बजा रहे हैं, ड्यूटी पर तैनात हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद नहीं है। मेट्रो का काम चल रहा है, युद्ध स्तर पे काम चल रहा है। लगातार मेट्रो स्टेशन में चोरियां भी होती हैं। 2 थानाओं का बॉर्डर पड़ता है, उस तरफ पत्रकार नगर है, कंकड़बाग है और 2 बॉर्डर पड़ने के बाद भी इस तरीके के हालात हैं। एनबीसी 24 रात का रिपोर्टर यही फैक्ट आपको दिखाने के लिए आया था कि किस तरीके से पटना पुलिस काम कर रही है। सर बहुत दिक्कत है यहाँ, बहुत पूरा दिक्कत है। चोरी चलता है। पूरा चोरी है? पूरा चोरी चलता है। कुल सुलेशन पी के लोकले आदमी रहता है, झोपड़ी ये वाला पूरा। उधर झोपड़ी है, इधर झोपड़ी, बागल चारों पट्टी तो झोपड़ा ये है, ये चारों पट्टी बागल ने
चोरी चलता। क्या नाम हुआ गार्ड साहब? सोनू कुमार नाम हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार शरीफ नालंदा जिला। तो सोनू जी हैं और लगातार हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि गार्ड साहब से बात करने के पहले भी बता चुके हैं कि यहाँ पर चोरी अक्सर होती रहती है और गार्ड साहब भी बता रहे हैं कि बीती रात्रि भी चोरी हुई है। मोबाइल चोरी हुआ। तार का कॉइल चोरी हाँ, हुआ। तार का कोवाइल लोहा लेके गया, कोई दिक्कत नहीं। पुलिस प्रशासन नदारत है। दो दो थानाओं का बॉर्डर पड़ता है। कंकड़बाग हो गया, पत्रकार नगर हो गया। आप दिखा सकते हैं कि हम कैमरामैन को बोलेंगे कि ज़रा कैमरा घुमा करके दिखाएं कि यहाँ पर पुलिस है या फिर नहीं है। चौराहा पड़ता है, मलाही पकड़ी चौक है और इसी चौक पर मेट्रो का काम लगातार एकदम पूरी तरीके से चालू है और मेट्रो में काम करने वाले गार्ड साहब सोनू जी हैं और गार्ड साहब तो अपनी ड्यूटी बजा रहे हैं। सोनू जी जो हैं अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन नदारत है। अब पुलिस प्रशासन कहाँ है यह देखने वाली बात है। हालांकि लगातार पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा पेट्रोलिंग पे जोड़ देते हैं। हर एक थानाओं को बोलते हैं कि लगातार पेट्रोलिंग कीजिए और थानेदारों का तबादला भी किया गया है और तबादला इसीलिए किया गया है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से मुस्तैद रहे और लगातार इस इलाके में चोरियां चलती रहती हैं। आगे भी चौक चौराहे पर हम जाएंगे और आगे भी आपको रात के रिपोर्टर में फैक्ट आपको दिखाएंगे कि आप जिसके भरोसे आप सो रहे हैं वो काम कर रहे हैं, आपकी सुरक्षा में है या फिर नहीं है। हम मौजूद हैं राजधानी पटना के जक्कनपुर थाना अंतर्गत विभूतिपुर चौक है और चौक के दक्षिण साइड अगर हम बात कर ले जाएँ तो बिहार सरकार के द्वारा परसा जाने के लिए बहुत ही सुगम तरीके से पुल बनाया गया है, जो कि आप 10 मिनट में ही परसा की ओर आप प्रस्थान कर सकते हैं। अभी हमारी मौजूदगी इस चौक पर है। चौक पर पुलिस है या नहीं है उस बात पर हम विषय पर बात करेंगे। हालांकि आपको बता दें कि यह पुराना बस स्टैंड था और बस स्टैंड हटने के बाद यहाँ आवागमन कब हो गया है। हालांकि कुछ बसें और टेम्पू स्टैंड है, पुलिस की गाड़ियाँ हैं, उसमें हम दिखाएंगे पुलिस है या नहीं है। लगातार पुलिस रोड पे है, चेकिंग किस तरीके से है नहीं है, लगातार चेकिंग की भी व्यवस्थाएं हम आपको दिखाते हुए भी नज़र आ रहे हैं। हालांकि पुलिस यहाँ पर मौजूद है और लगातार चेकिंग अभियान भी पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा के निर्देश पर लगातार जारी है। आप साफ तरीके से देख सकते हैं कि जक्कनपुर का जो गश्ती गाड़ी है उसमें किस तरीके से जो पुलिसकर्मी हैं बदहवास होकर के सो रहे हैं। आखिरकार अगर जो रक्षक ही हैं अगर सोएंगे तो आम जनता की सुरक्षा करने वाला कौन आखिर बच जाता है, जिसके भरोसे जनता सो रही है और जो रक्षक हैं वो भी सो रहे हैं, तो जनता किसके भरोसे इस चैन की नींद में सोएगी, यह देखने वाली बात है। हालांकि जक्कनपुर के जो गश्ती गाड़ियां थी, गश्ती गाड़ियां में तमाम लोग सोते हुए हमारे कैमरे में कैद हुए हैं। हालांकि आगे हमने पूछा तो वह कुछ भी बोलने से परहेज काटते रहे और लगातार तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रहा है कि जो जक्कनपुर के गाड़ी है विभूतिपुर चौक पे लगी हुई थी और विभूतिपुर चौक पर जब हमारी कैमरे में वह कैद होते हैं तो इसके पश्चात वह गाड़ी से बाहर आते हैं और गाड़ी से बाहर आने के पश्चात वह रोड पे खड़े हो जाते हैं। आखिरकार जिसके भरोसे आम जनता चैन की नींद सो रही है और वो भी रक्षक गाड़ी में बदहवास होकर के सो रहे हैं, तो आखिरकार जनता की रक्षा कौन करेगा। अभी हमारी मौजूदगी पटना के बेउर थाना अंतर्गत बेउर मोड़ के पास है। बाईपास पे अभी हम खड़े हैं और लगातार NBC 24 रात का रिपोर्टर हर एक चौक चौराहे पर जाकर के पुलिस प्रशासन किस तरीके से मुस्तैद है वह
दिखाने का प्रयास कर रहा है। हालांकि यहाँ पर गश्ती गाड़ियाँ नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं, कुछ पुलिसकर्मी यहाँ पे हमें नज़र आ रहे हैं जो कि अलाव जल रहा है और अलाव जल रहा है। अलाव जलने के पश्चात वह ड्यूटी भी कर रहे हैं और ड्यूटी करते हुए वह लोग जो हैं पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। हालांकि आप तस्वीरों में साफ तरीके से देख सकते हैं कि लगातार पुलिस प्रशासन चेकिंग कर रही है। अलाव भी जल रहा है, अलाव जलना भी जायज़ है क्योंकि सर्दी का मौसम है। सर्दी में अलाव जलेगा तो लोग जगे रहेंगे, जगने के पश्चात जो काम करेंगे और सुरक्षा में पुख्ता इंतजाम रहेगा, लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रहेगा और लगातार पुलिस प्रशासन आपकी सुरक्षा में तैनात रहेगी। हालांकि ब्यूरो के जो पदाधिकारी हैं लगातार यहाँ पर मौजूद हैं, चेकिंग कर रहे हैं। अलाव भी जल रहा है और लगातार जो ट्रक हो, ट्रैक्टर हो, आम लोग हों, उसकी चेकिंग के लिए पदाधिकारी हों, सिपाही हों, लगातार यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाम हुआ? दिनेश कुमार यादव। कितने बजे से ड्यूटी रहती है? 10 से 6। ठंड का मौसम है, ड्यूटी भी करना है, तो किस तरीके से अलाव सरकार की ओर से अभी दिया जा रहा है? लकड़ी उकड़ी वैसे नॉर्मल सा है। तो लगातार चेकिंग अभी किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि लगातार चेकिंग भी पुलिस की ओर से किया जा रहा है। लोग मद निषेध पूरी तरीके से वर्जित है और स्कूटी है, स्कूटी की डिक्कियाँ भी चेक की जा रही हैं, आर्म्स भी चेक किया जा रहा है। वरीय पुलिस अधीक्षक के आदेश के पश्चात लगातार जो पुलिस है तैनात है और तैनात होने के पश्चात अपनी काम में दुरुस्त है। हालांकि ब्योर थाना अंतर्गत ब्योर मोड़ के पास हम खड़े हैं। लगातार चेकिंग आप देख रहे हैं, चेकिंग में लगातार जो पदाधिकारी हैं यहाँ पर मौजूद हैं और हाल के दिनों में लगातार आपको दिखाते हुए नज़र आए हैं कि आज पूरी रात्रि हम दिखाएं आपको कि किस तरीके से पटना पुलिस कहाँ कहाँ काम कर रही है, नहीं कर रही है, चेकिंग अभियान कहाँ चल रहा है, नहीं चल रहा है। लगातार पुलिस प्रशासन के जो जवान हैं वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर लगातार हर एक गाड़ियों का चेकिंग कर रहे हैं। आर्म्स है या फिर किसी तरह का शराब है या फिर कोई घटना न घट जाए, दुर्घटना न घट जाए, उसको लेकर के पूरी तरीके से सचेत होकर के लगातार जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं काम करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। हर एक चौक चौराहे पे NBC 24 की टीम रात के रिपोर्टर में आपको हमने हर एक चौक चौराहे का वीडियो भी साझा किया है। हर एक चौक चौराहे पर हम गए हैं। दानापुर के सगुना मोड़ पर हमने रात का रिपोर्टर स्टार्ट किया था और वहाँ से शुरुआत करने के पश्चात जब हम फैक्ट आपको दिखाने की कोशिश की थी तो वहाँ के जो पुलिसकर्मी थे हम ही लोग पर आग बबूला हो पड़े थे और आग बबूला इस कदर हो गए कि क्या कहना। तब हमने उनको बताया कि मुख्यालय से आदेश भी जारी किया गया है कि अगर कोई पुलिसकर्मी किसी से भी बदतमीजी से बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि थोड़े दिन पहले ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कि पूरी तरीके से एक युवक बाइक सवार होता है और उससे काफ़ी बदतमीजी की जाती है। उसके बाद बिहार पुलिस मुख्यालय के ओर से एक लेटर जारी किया जाता है, आदेश जारी किया जाता है। इसमें साफ तरीके से लिखा हुआ होता है कि जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं, अब आम हो या फिर ख़ास हो, उनसे पूरी तरीके से नरमी से पेश आएंगे तभी पुलिस पूरी तरीके से बहाल हो पाएगी और आम लोगों और पुलिस के बीच संबंध स्थापित हो पाएगा। लगातार NBC 24 रात के रिपोर्टर में हमने आपको हर एक जगहों पर जाकर के फैक्ट दिखाने का काम किया है। आगे भी NBC 24 न्यूज़ आपको रात का रिपोर्टर में आगे भी फैक्ट दिखाने का काम करेगा, क्योंकि अब इस बार हमने आपको पूरे पटना में घूमकर पुलिस पेट्रोलिंग की गश्ती पर काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं यह दिखाने का काम किया है। और आगे भी हम आपको पटना के विभिन्न थानाओं अंतर्गत रात के रिपोर्टर में अलग अलग थानाओं में जा कर के फैक्ट दिखाने का आगे भी प्रयास हमारा जारी रहेगा। पटना से NBC 24 के लिए सहयोगी विकास के साथ मैं अजय शर्मा।
जिसके भरोसे आम जनता चैन की नींद सो रही है और वो भी गाड़ी में बदहवास होकर के सो रहे हैं। और इस चौराहे पर भी दिन में चेकिंग करती है, लेकिन पुलिस पूरे तरीके से यहाँ से नदारत है। हम यहाँ मौजूद 112 में ड्यूटी है मेरा। सर बहुत दिक्कत है यहाँ, चोरी चलता है। पूछ रहे हैं आपसे, देखिए किस तरीके से टेढ़िया रहे हैं। किसी तरह की दुर्घटना घट जाती है तो पुलिस प्रशासन को फोन किया जाएगा तब आएगी। और ये पुलिस अधीक्षक के आदेश के पश्चात लगातार चेकिंग भी की जा रही है।